आज हम स्टार्ट करेंगे पावर। हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी एंड वी विल स्टडी व्हाट पावर इज। ओके, हु इज डूइंग द वर्क? आंसर, एन एजेंट हु कैन अप्लाई द फोर्स इज डूइंग द वर्क। ओके, देन व्हाट इज ए पावर? पावर ऑफ द एजेंट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट एंड व्हाट डज इट मीन? A work is to be done by two different agents. One agent can do this work in 10 seconds. The other agent can do this work in 6 seconds. Both can do it. But one take, applying all his force, he can do it only in 10 seconds. The other can do it in 7 seconds. Both are doing the same work, but what we will say, the second is more powerful. Why? Because he has taken less time for a given work. फिर से मोटरसाइकिल हम लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। हर जगह आपको एक स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ मिलेगा और सब हमसे पूछते हैं कि भाई हम तो अनाड़ी आदमी हैं, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं जानते, हमको एक चीज़ बताओ, 0 to 100 किलोमीटर कितने सेकंड में पहुंचती है? और आप देखिए, किसी भी कार का कैटलॉग खोलिए, ये उसमें जरूर लिखा रहेगा 0 to 100 kilometer in 12 seconds, 0 to 100 kilometer in 6 seconds, 0 to 100 kilometer in 20 seconds. ये सब क्या बताते हैं? Some work has been done in so much time. तो हमको क्या समझ में आता है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा? जो उस वर्क को कम टाइम में करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हमने शब्द क्या बनाया? पावर। So power indicate what? More work to be done in less time. More work is to be done in less time. Then we say that agent is more powerful. और अगर हम उसको मशीन कहेंगे तो that machine is more powerful. ठीक है? ओके, तो ये होती है पावर। But how can we calculate it? तो SI सिस्टम में पावर हमने एक क्वांटिटी मानी और उस क्वांटिटी का कैलकुलेशन हमने सिंपल रखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फुल फोर्स लगा दे, 1 सेकंड में जितना वर्क वो कर पाएगा, 1 सेकंड में जितना वर्क कर पाएगा, वो उसकी पावर मानी जाएगी। एजेंट ए 1 सेकंड में 5 जूल वर्क करता है, एजेंट बी 1 सेकंड में 7 जूल वर्क कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? बी इज मोर पावरफुल। ठीक है। अब अगर कोई एजेंट डब्ल्यू वर्क करता है और उसको टाइम टी लगता है, टी सेकंड में डब्ल्यू वर्क, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा? बोलिए, W by T. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ पावर। हाउ मच वर्क इज डन इन 1 सेकंड बाय दैट एजेंट। ठीक है, तो ये हमने एक उसका फॉर्मूला बनाया। फिर से इसको देखिए, हम बाजार से एक पंप लाते हैं पानी छत पर चढ़ाने के लिए। 100 लीटर पानी हमने चढ़ाया 30 मिनट में, 100 लीटर पानी 30 मिनट में। हमको पसंद नहीं आया कि बहुत देर लगती है, हम दूसरा पंप लेकर आए, उससे भी 100 लीटर पानी चढ़ाया। हमारी टैंक 100 लीटर का है, 100 लीटर 100 लीटर पानी ऊपर गया एंड इट हैज टेकन ओनली 10 मिनट्स। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेकंड पंप में ज्यादा है? आंसर, पावर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पावर, बिकॉज इट कैन डू सेम वर्क इन लेस टाइम। समझ में आया? तो इस तरह से सेम वर्क अगर लेस टाइम में कोई करता है तो उसकी पावर ज्यादा होती है। फिर से अगर हम दोनों मशीनों को टाइम सेम देते हैं तो कौन ज्यादा वर्क करेगा? आंसर है, जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा वर्क करेगा। तो हमने फिर पावर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया। सबसे पहली चीज ये है कि पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वर्क से डिफरेंट है, वर्क से डिफरेंट है। ओके, वर्क एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट इज डिस्प्लेस्ड, देन वर्क इज डन। ओके, ये एक फिनोमिना है, वर्क इज डन। अब उस वर्क से रिलेटेड 2 क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, पावर एंड एनर्जी, एंड दिस इज द पावर व्हाट आई एम टेलिंग यू। और पावर किसकी होगी? उस एजेंट की जो फोर्स लगा रहा है। आप सब ने टॉर्टॉइज एंड हेयर वाली कहानी सुनी है, खरगोश और कछुए की। दोनों को हमने चला दिया और
दोनों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना है और आप सबको स्टोरी मालूम है, सेम वर्क डन है। किसने टाइम, कौन टाइम कम ले सकता है? खरगोश कम टाइम लेगा, हेयर कम टाइम लेगा, तो उसकी पावर ज्यादा है। समझ में आया? फिर से दोनों को हमने बोल दिया कि आज यहां से चलते हैं, 1 महीने बाद मिलते हैं। चलते जाओ 1 महीना। कछुआ लगातार 1 महीना चल सकता है, खरगोश नहीं चल सकता है। तो ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वर्क ज्यादा किसने कर लिया? कछुए ने ज्यादा किया, लेकिन टाइम कितना लिया? 1 महीना। खरगोश को उतना चलने को बोलेंगे तो वो 2 ही दिन में चल जाएगा, पर वो तो चल ही नहीं पाएगा उतनी दूर, एक दौड़ में नहीं जा सकेगा। सो पावर इज समथिंग डिफरेंट देन दी एनर्जी। अभी हम आगे एनर्जी भी स्टडी करेंगे। ओके, फिर से पावर अब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज पावर? इज वर्क डन per unit time. So if work done is W in time T, then in 1 second how much work is done? W upon T, and this is power. And who has the power? The one who is applying the force, the one who is doing the work. That agent has got the power. Okay, now we will study it. Is it a scalar quantity or a vector quantity? Yes, work is a scalar quantity. This is a scalar quantity, so power is also a scalar. Scalar quantity. What are the dimensions? Dimensions ml2 t minus 2 divided by 1t. कितना हो गया? ml2 t minus 3. ठीक है? ओके, नेक्स्ट यूनिट। वर्क की यूनिट आपने क्या पढ़ी है? Have you done the unit in previous class? That unit of work is joule. Okay. Have you written the definition of 1 joule work? No? Oh my God. अच्छा, उसको लिख लेते हैं, पहले लिखिए। The unit of work is joule. The unit of work is joule. The formula for work is force into displacement. Okay. Now how will be the unit of it? The unit of work is, force का unit क्या है? Newton into meter. Now we have to use this unit a lot. हमने इसे बहुत यूज करना है, तो हमने इसकी जगह एक डिराइव्ड यूनिट क्रिएट कर ली, so that we don't have to write it every time in such a large number. So we will call it joule. Joule, and its symbol will be capital J. This is joule. यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये याद रखिए, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, एंड न्यूटन इनटू मीटर इज जूल। राइट? सिंबल क्या होगा इसका? J। अब उसके बाद इसकी और छोटी यूनिट भी होती हैं, CGS। ये जो सिस्टम है न्यूटन एंड मीटर, दिस इज SI सिस्टम। इन CGS सिस्टम, this is SI system. In CGS system, this unit is erg. पहले यही यूनिट चलती थी, ये जब SI सिस्टम चालू हुआ तो हमने इसकी यूनिट जूल बना दी। अब जूल होता क्या है? हाउ मच इज द वर्क विच इज 1 जूल? 1 जूल वर्क कितना होता है? हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैं अगर इस चीज को ऐसे उठाकर ले जा रहा हूं, ऐसे उठाकर ले जा रहा हूं, तो मैं कितने जूल वर्क कर रहा हूं? क्या ये 0.01 जूल है या ये 10 जूल है? इसको मैंने ऐसे उठाया, कितना वर्क कर दिया? सो वी शुड हैव एन आइडिया कि 1 जूल कितना बड़ा होता है। तो मैं आपको आइडिया देता हूं। 100 ग्राम, 100 ग्राम ये हमने लिया, इस 100 ग्राम को हाथ में रखा। ये हमारे हाथ में कितना फोर्स लगा रहा है?
कैन यू टेल मी? ओ जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? 100 ग्राम इज 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय 10, जी की वैल्यू कितना आया? 1। तो ये कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है नीचे? 1। तो मेरे हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है? 1। इसने इसको बैलेंस किया हुआ है। अब बिना किसी एक्सेलरेशन के मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूं, ये तो मैं फोर्स को, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 1 न्यूटन। इस 1 न्यूटन फोर्स से मैंने यहां इसको लिया और ऐसे ऊपर लेते गया, 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 50, 60, 80, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर ऊपर ले गया। ठीक है, लगाइए कितना वर्क डन हुआ। फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, कितना आंसर आया? 1। और उसको क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे? जूल। तो कितना वर्क किया मैंने? 1 जूल। तो 1 जूल वर्क कितना होता है? 100 ग्राम मटेरियल लिफ्ट इन योर हैंड एंड पुश इट अप फॉर हाउ मच डिस्टेंस? 1 मीटर डिस्टेंस। हाउ मच वर्क यू हैव डन? 1 जूल। समझ आया 1 जूल कितना हुआ? फिर से हमने हाथ में उठाया 1 kg और उसको हम 4 इंच ऊपर ले गए, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिए कितना वर्क डन हुआ। कितना उठाया? 1 kg। ठीक है, फोर्स कितना हो गया? यस, फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। कितना हुआ वर्क डन? 1 जूल। सो 1 किलो का बाट हाथ में लीजिए और 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए। वी हैव डन द वर्क, 1 जूल। समझ आया? इस तरह से ये 1 जूल होता है। सो दिस वी कैन राइट what is defined 1 joule, how 1 joule work is done. When 1 Newton force applied on a body, when 1 Newton force applied on a body create a displacement of 1 meter, create displacement of 1 meter, then create displacement of 1 meter और शर्त लगा देते हैं in the direction of, क्योंकि डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, so in the direction of force। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। ये 0 होना जरूरी है और ये 0 कब होगा? जब F और S एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी बॉडी को ऐसे उठाया 1 kg को और ऐसे ले गया, हाउ मच वर्क आई हैव डन? फिर से फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। मैं इस बॉडी पर किधर फोर्स लगा रहा हूं? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90। बताइए कॉस 90 कितना होता है? 0। देन हाउ मच इज द वर्क डन? 0, जो कि कल हम कुली वाली बात कर रहे थे। समझ आ रहा है? सो ये वर्क डन कितना माना जाएगा? 0। और ये वर्क डन माना गया 1 न्यूटन, बिकॉज दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, सो when 1 Newton force applied on a body create a displacement of 1 meter in the direction of force, then work done is is 1 joule। ये होता है 1 joule वर्क। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये 1 जूल की डेफिनेशन हो गई। अब इस 1 जूल वर्क की डेफिनेशन से हम पावर की डेफिनेशन देख सकते हैं कि पावर कितनी हो सकती है। देखिए चाहते हैं यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड
ये किसकी यूनिट हो गई? पावर यूनिट, जूल पर सेकेंड, पावर यूनिट। अब पावर को भी हमने बहुत यूज करना होता है। पूरी हमारी इंडस्ट्री मशीनों से भरी हुई है, सब मशीनें फोर्स लगाती हैं, डिस्प्लेसमेंट करती हैं, उनकी पावर हम कैलकुलेट करते हैं। एंड एवरी टाइम वी डोंट वांट टू यूज टू वर्ड्स, दैट इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, वी डोंट वांट टू से, सो वी हैव गॉन फॉर ए डिराइव्ड यूनिट। इसका एक वर्ड में हमने डिराइव्ड यूनिट बनाया, एंड दिस वी विल कॉल एज वॉट, वॉट। So the unit of power is now watt. Okay, how much is 1 watt? How much is 1 watt? तो 1 watt हमने यहां से बनाया। देखिए, अगर हमको 1 watt चाहिए तो कैसे मिलेगा? W/T should be 1। दोनों को हमने 1 1 कर दिया तो पावर क्या हो गई? 1। So define 1 watt power. Answer: when a machine is working in such a way that it is doing a work of 1 joule every second, doing a work of 1 joule every second, every 1 second, then how much is its power? 1 watt is the power। ठीक है, थोड़ा इसको शब्दों में लिख लेते हैं। 1 watt is power of that machine which is doing 1 joule work every second। ये 1 वॉट का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर वो 2 जूल काम करती है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 सेकंड में 2 जूल काम करेगी तो 2 वॉट। अच्छा, 1 सेकंड में वो 10 जूल काम कर देगी तो 10 वॉट। अगर 1 सेकंड में 100 जूल काम करेगी तो उसकी पावर कितनी? 100 वॉट। अब हमने आपसे ये कहा कि देखिए बल्ब जल रहा है, इसकी पावर कितनी? तो हमने देखा, उस पर लिखा था 100 वॉट। तो अब आप बता सकते हैं वो कितना वर्क कर रहा है एवरी सेकंड? 100 जूल एवरी सेकंड। ये मतलब होता है 100 वॉट का। 60 वॉट बल्ब 1 सेकंड में कितना वर्क करता है? 60 जूल वर्क करता है। ठीक है, ये इस तरह से हम जूल और वॉट में कन्वर्शन करते हैं, और ये कन्वर्शन आपको पक्का याद रहना चाहिए। वॉट और जूल का कन्वर्शन क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड इज 1 वॉट। तो अगर हम सेकंड को 1 सेकंड कर दें तो जूल और वॉट बराबर हो। फिर से हम एक बाजार से मोटर लेके आते हैं 750 वॉट, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करेगी, कितना वर्क करेगी? 750 जूल, क्योंकि 1 सेकंड में दोनों चीजें सेम होंगी एज पर दिस इक्वेशन। समझ आया? सो वॉट एंड जूल आर कन्वर्टिबल टू ईच अदर व्हेन द टाइम टेकन इज 1 सेकंड। ठीक है, ओके। तो ये वॉट, जूल और सेकंड, इनका आप रिलेशन याद कर लीजिए। इसी से हम क्या बना सकते हैं? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर वाले से? बताइए। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। फिर से 60 वॉट का बल्ब आधे घंटे तक जलता रहा, कितना वर्क कर लिया उसने? कैसे निकालोगे? 60 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मिनट नहीं, सेकंड लो, SI सिस्टम, यस 1800 मल्टीप्लाइड बाय 60। जो आंसर आएगा वो उसका यूनिट क्या लिखेंगे? जूल, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन। समझ आया? तो ये आपसे तुरंत होना चाहिए। पावर दिया है, वर्क डन निकालना, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो। वर्क दिया है, पावर बनाना, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। सो दिस इज वन मेथड ऑफ मेकिंग द पावर। अब देखिए, पावर को दूसरे तरीके से हम मेजर करते हैं, एक और तरीके से, और ये तरीका हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। आप एक मोटरसाइकिल लेकर आए, 2 सवारी उस पर बैठे और फुर्र से चले गए। रास्ते में एक दोस्त मिला, वो बोला यार मैं भी चलूंगा, वो पीछे बैठ गया तीसरा। ठीक है, अब चले, अब देखिए उसकी स्पीड कम हो गई, उतनी तेज वो नहीं खींच रही, तो आप क्या बोलते हो? इसकी पावर कम है।
पावर कम है, दूसरी मोटरसाइकिल आप लेके आए, उस पे 3 लोग बैठ गए और वो बड़े आराम से चलती है, 60 की स्पीड पे आ जाती है, और पहली वाली 3 लोगों को बिठा के 40 की स्पीड पर आती थी। किसकी पावर ज्यादा है? पहले वाले 40 की स्पीड पे और दूसरे वाली 60 की स्पीड पे चली, तो पावर किसकी ज्यादा? यस, मतलब पावर किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। फिर से सुनो, एक मोटरसाइकिल को हमने चलाया 60 की स्पीड में और उस पे 2 सवारी बैठी है, उससे ज्यादा सवारी हो जाएगी तो वो 60 की स्पीड में नहीं चलेगी। ज्यादा सवारी हमने की, स्पीड कम हो जाती है तो हमने नहीं की ज्यादा सवारी, दूसरी मोटरसाइकिल लेकर आए, उस मोटरसाइकिल पे 3 सवारी हम बैठ गए, अब चलाते हैं और एक्सीलेटर देते हैं, वो भी 60 की स्पीड में जाती है। पहली वाली की स्पीड में थी 60, दूसरी की भी स्पीड क्या है? 60। पहले पे कितने लोग बैठे थे? 2, फोर्स कितना था? 2 mg। तीसरे पे फोर्स कितना है? 3 mg। अब बताइए पावर किसकी ज्यादा, पहली की दूसरी? दूसरे वाले की पावर ज्यादा है, नेचुरली, यही हम रोज यूज करते हैं। तो अब क्या चीज बढ़ गई उसमें जो पावर बढ़ गई? आंसर है फोर्स बढ़ गया। वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब पावर किस पर डिपेंड करती है? फोर्स पे। पावर किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। तो पावर का फोर्स और वेलोसिटी से क्या रिलेशन है? फिजिक्स में ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये दोनों पर डिपेंड करती है तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम निकाल सकते हैं। अभी तक हमने किस किस के बीच रिलेशन निकाला? वर्क डन एंड टाइम। अब देखिए दूसरा रिलेशन निकालते हैं, एंड दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी। ये इस तरह से बनेगा। ओके, फोर्स इंटू वेलोसिटी के लिए वर्क डन हमको मालूम है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वी नो दैट वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सो वी राइट इट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, and this is to be divided by time. Force multiplied by ये। और इस हर चीज में एक चीज छिपी हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, बट इट इज ऑलवेज देयर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in the direction of force। ये force into velocity। फिर से देखिए, this is W upon T। This W upon T is equal to, P is equal to work upon time, work is equal to Fs cos theta upon time। Here this is F V cos theta, and this is equal to vector F dot vector V, F dot V। ये दिस इज पावर। तो ये हमको पावर का फॉर्मूला मिला, F dot V। दिस इज F V cos theta, and if theta is equal to 0, if theta is equal to 0, then work done is equal to F into V। थीटा 0 कब होगा? सेम डायरेक्शन ऑफ same direction of force and velocity, same direction of force and velocity, then work done is F into V। ठीक है, ओके। तो ये अब हमारे पास पावर के 2 फॉर्मूलाज हो गए। पहला फॉर्मूला क्या बना? वर्क अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ओके। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जबकि ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पावर। अब पावर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पावर किसी मशीन की होती है, और ये 2 तरह की हो सकती है। जैसे हमने पंप को चलाया, पंप को चलाने के लिए हमने
फोर्स लगाया, हमारे पास एक मशीन है ऐसे घुमाने की, हम उस पर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट करते जाते हैं। हमने काउंट कर लिया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, वर्क डन। ठीक है, पर सेकंड हमने निकाल लिया वर्क डन। ये वर्क डन हमारा आया, ध्यान से सुनिए, ये वर्क हमने पंप पर किया और ये वर्क डन आ गया 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे, कितनी पावर मशीन को दे रहे हैं हम, 100 वॉट। 100 जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड को बोलने की आदत डालिए वॉट। तो 100 जूल पर सेकंड यानी उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट। ठीक, वो जो पंप चलता है वो पानी को ऊपर लेके जाता है। पानी जब ऊपर जाता है तो कुछ वर्क होता है, उसमें पानी m ग्राम का ऊपर गया, m kg, तो कितना फोर्स लगा, mg। h हाइट तक गया तो वर्क डन कितना हुआ, mgh, ये उसका वर्क डन है। ओके, तो हमने उसका कैलकुलेशन किया कि 1 सेकंड में पंप ने कितना पानी ऊपर चढ़ाकर काम किया, कितना काम किया। तो हमने mgh से कैलकुलेट किया पर सेकंड और ये वर्क डन आया 80। कितना, 80। इधर जब हम काम कर रहे थे तो पंप पर कितना काम कर रहे थे, 100। तो हम क्या बोलते थे कि ये पंप जो है 100 वॉट का है, 100 वॉट, इतनी पावर वो लेता है। ठीक है, लेकिन जब वो पानी देता है तो कितनी पावर देता है हमको, 80। तो उसकी पावर उधर से कैलकुलेट करते हैं आउटपुट से तो हमको 80 मिलती है, इनपुट से कैलकुलेट करते हैं तो हमको 100 मिलती है। ये बात समझ में आ रही है। ओके, इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं। देखिए, ये एक पंप है, इस पंप को चलाने के लिए यहां पर हमने एक पुली लगाई है, इस पुली के साथ ये पत्थर लगाया, ये ऐसा धागे के साथ, ये स्ट्रिंग के साथ, और ये ऐसे लपेट दिया, ये यहां पर 10 kg। अब इसको हमने छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा, 10 kg ऐसे नीचे गिरा और इसको हमने 10 सेकंड तक नीचे गिरने दिया, 10 सेकंड तक नीचे गिरने दिया। जितना नीचे गिरा उसकी कैलकुलेशन कर ली, कुछ हाइट आई होगी तो इसने कितना काम किया, ये इसका मास m है, m kg, तो इसने कितना वर्क किया, mg इंटू h1, mgh1। ये बात आपको समझ में आई। फिर से, इस स्टोन में, इस बॉडी में मास कितना है, m, तो कितना फोर्स क्रिएट होगा, mg। कितने दूर तक हमने गिरना अलाउ किया, h1, तो टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h1, सो वर्क डन इज mg इंटू h1। ये जो इसने वर्क किया, इस वर्क से इसने इस पंप को घुमाया। जब हम इस पंप को घुमाते हैं तो यहां पर ये जो इसका पंप का, ये पानी में डूबा हुआ है और ये यहां से इस पानी को पंप कर देता है ऊपर हमारे ओवरहेड टैंक में। इस ओवरहेड टैंक में फिर हमने कैलकुलेशन किया कितना पानी ऊपर गया, तो यहां पानी ऊपर जाता है m kg, ये वाली हाइट है h2, तो कितना काम हुआ, mgh2 1 सेकंड में। दोनों का टाइम बराबर कर दिया, 1 सेकंड। ओके, पर सेकंड। अब mgh1 क्या है, वर्क डन इन 1 सेकंड ऑन द पंप। mgh2 क्या है, वर्क डन बाय द पंप इन 1 सेकंड। थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करिए, ये क्या चीज है, वर्क डन ऑन द पंप, ये क्या है, वर्क डन बाय द पंप। समझ आया। फिर से, ये वर्क डन क्या कहलाता है, ये वाला वर्क डन क्या कहलाता है, इनपुट। इस वर्क डन को डिवाइड करूंगा टाइम से तो पावर आएगी, उस पावर को हम क्या बोलेंगे, इनपुट पावर। इसको अगर टाइम से डिवाइड करके पर सेकंड वर्क डन निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर। ठीक है। हमने क्या देखा, दुनिया की कोई भी मशीन हो,
इनपुट पावर के बराबर आउटपुट पावर नहीं होती। इट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। अगर हमने ये इनपुट पावर, इस पत्थर को गिराया, कैलकुलेट किया, हमने इसको पावर देख रहे हैं कि इसके नीचे गिरने की पावर 100 वॉट है, 100 वॉट यानी 100 जूल पर सेकेंड, और यहां से जो पानी ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, उसकी हमने कैलकुलेशन की, वर्क की, उसकी पावर आई 80 वॉट। तो इस पंप की पावर कितनी, 100 की 80? ओके, तो इसको हम बाजार से जब लाते हैं, देन इट सेज इट इज ए 100 वॉट पंप, यानी हमसे कितनी पावर मांगेगा ये? हाँ, हम उसको कितनी पावर देंगे? 100 वॉट। अदरवाइज हम पंप को ले जाके घर में चलाएंगे और उसने, बाजार वाले ने हमको बोला ये 80 वॉट काम करेगा, हम घर में लाए, चलाया, देखा 100 वॉट लेता है, हम उसको क्या कंप्लेन करेंगे? यू सेड इट इज 80 वॉट बट इट इज टेकिंग 100 वॉट। ठीक है, इसलिए हम उस पर लिखते क्या है? 100 वॉट। व्हाट डज दैट मीन? दैट इट विल टेक इनपुट पावर एज 100 वॉट। ओके, लेकिन काम कितना करके देता है? 80 वॉट। तो उसने 100 वॉट लिख के दिया, फिर हम उसके पास गए, बोले यार तुमने 100 वॉट लिख के दिया उस पे, और वो पानी चढ़ाया, मैंने तो उसको कैलकुलेट किया, वो तो 80 वॉट है, तो तुम्हारा पंप तो 80 वॉट का है। अब आप बताइए पंप 100 वॉट है कि 80 वॉट है? एनीवे, पोजीशन हमारे लिए क्लियर है। वी विल से एवरी मशीन हैज गॉट टू टाइप ऑफ पावर, वन इज पावर इनपुट एंड वन इज पावर आउटपुट। हाउ मच पावर वी हैव टू गिव टू द मशीन टू गेट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पावर इन द आउटपुट। और अब देखिए, हमारे पास दो पंप हैं, एक को हम 100 वॉट पावर देते हैं और हमको वो वर्क करके देता है 80 वॉट। दूसरा पंप हम लेके आए, वो थोड़ा सस्ता था, उसको 100 वॉट पावर दी, उसने हमको वर्क करके दिया 60 वॉट। तो दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है? इस डिफरेंस के लिए वर्ड याद रखिए, एफिशिएंसी। क्या चीज का डिफरेंस है? हाँ, सो एवरी मशीन हैज गॉट डिफरेंट एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी पावर के बेसिस पर हम क्वांटाइज कर सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं कि एफिशिएंसी किसको कहते हैं मशीन की। और ये बड़ा सिंपल है, हमने उसका फॉर्मूला बना लिया, दैट एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। ओके, इसको नोट कर लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। इसको नोट करें। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये हमेशा 1 से कम ही होती है, बिकॉज नो मशीन कैन डू द वर्क मोर देन द वर्क वी हैव गिवन टू इट। वो बाकी वर्क कहां से लाएगी? तो हम जब उसको 100 जूल वर्क देंगे, सम वर्क विल बी लॉस्ट इन इट्स ओन ऑपरेशन। उस मशीन को अपने जितने कल पुर्जे हैं, अपने जितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को मूव करना है। देयर विल बी सम फ्रिक्शन, एंड फॉर दैट फ्रिक्शन work is done by the friction, which is a waste in the form of heat. So some energy is lost due to friction, and for rest of the energy it will do the work. समझ आया? हमने उसको 100 जूल दिया पर सेकेंड, 20 जूल उसने खुद के फ्रिक्शन को पार करने में लगा दिए, और बाकी 80 जूल में हमको पानी चढ़ा के दे दिया। एंड इट्स अ वेरी गुड मशीन, क्योंकि नॉर्मली हमारी मशीन्स की एफिशिएंसी 60%, 50% इससे ज़्यादा नहीं होती, और ये भी बहुत ज़्यादा है। नेचर की जो मशीनें हैं, उन मशीनों की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। लेटर वी विल स्टडी इट। मेरे पास अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि किस तरह से हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। then efficiency is very very low. Okay, we will come to that.
सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए पावर। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। एफिशिएंसी के लिए हम कोई वर्ड बना लेते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये एक रिलेशन याद रखिए। हमारे न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आउटपुट पावर दी गई है देन यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज इनपुट पावर, और इनपुट दी गई है देन यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज आउटपुट पावर। इसीलिए अच्छा अब ये बताइए, जो काम वो हमको करके देगा उसके लिए कौन सी पावर, इनपुट की आउटपुट? आउटपुट। हम जो एनर्जी वो हमसे मांगेगा वो कौन सी पावर? वेरी गुड, ये याद रखिए। तो अगर हम पंप को इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, 100 वॉट का पंप 80 वॉट के बराबर पानी ऊपर चढ़ाता है, तो जो पानी ऊपर चढ़ता है वर्क डन कितना होगा? 80 जूल पर सेकेंड। लेकिन जो हमारा बिजली का मीटर चलेगा वो कितना चलेगा? 100 जूल पर सेकेंड, बिकॉज दैट पंप हैज गॉट इनपुट पावर 100 वॉट एंड आउटपुट पावर 80 वॉट। एफिशिएंसी कम है। सो वी मस्ट गो फॉर द मशीन्स विच हैव गॉट हायर एफिशिएंसी। ओके, बेटर मशीन्स। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल द टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स। द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%. हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? ओके, आपने सबने नोट कर लिया इसे, और नोट करके मुझे बताइए कि हमें कैलकुलेट करके क्या बताना है, आउटपुट पावर या इनपुट पावर? क्या पूछा जा रहा है हमसे? इनपुट पावर। इलेक्ट्रिकल पावर वो कितनी कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इनपुट पावर। समझ में आ रहा है? सो हाउ मच इज द इनपुट पावर इट इज कंज्यूमिंग, दिस वी आर सपोज टू फाइंड आउट। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ओके, फर्स्ट राइट इट डाउन। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट? पावर। कौन सी पावर? इनपुट की आउटपुट? इनपुट। इनपुट पावर के लिए फॉर्मूला सोचिए। देखिए बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। इनपुट पावर के लिए फॉर्मूला आपको क्या याद है? तो याद है हमको, इसमें हम और एक शब्द देख रहे हैं, दैट इज दिस, एफिशिएंसी। निकालना क्या है? हाउ मच इज इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, यानी इनपुट पावर। इनपुट पावर और एफिशिएंसी, ये दो शब्दों को मिलाकर कोई फॉर्मूला याद आता है? यस, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। सो इनपुट पावर किसके बराबर होता है? ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला सीधा लिख लेते हैं। वी हैव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसमें से हमको क्या दिया गया है? एफिशिएंसी। निकालना क्या है? इनपुट। तो क्या हम निकाल सकते हैं? आंसर है नो। हमको क्या चाहिए? आउटपुट पावर चाहिए। ठीक है, तो ये सोचने के बाद अब हम लग जाते हैं कि आउटपुट पावर कैसे निकालें। आउटपुट पावर क्या होता है? आउटपुट मतलब वर्क डन बाय द पंप। पावर इज व्हाट? वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो ये पंप अगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं पावर के, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या इसमें हमको वेलोसिटी दी गई है किसी चीज की? पानी की वेलोसिटी नहीं। तो हम F इंटू वी को एक्सप्लोर नहीं करते। किस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं? W अपॉन टी। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सोचना है, लेकिन दोनों आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि न्यूमेरिकल F इंटू वी वाला आएगा कि W अपॉन टी वाला आएगा। और इसमें डाटा किसका दिया है हम देख रहे हैं, V तो कहीं दिया नहीं है, F भी नहीं दिया है, इसलिए FV को छोड़ो, W पकड़ो। व्हाट इज W? वर्क डन। जब हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? अभी अभी हमने किया
फोर्स कितना होता है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है h, जितनी टंकी की हाइट है। क्या हमको टंकी की हाइट दी है? दी है, दिख रहा है? इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन। अगर हम वर्क डन और टाइम निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगी? पावर, आउटपुट पावर मिल जाएगी। उस आउटपुट पावर को यहां रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इनपुट पावर। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं आउटपुट पावर। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर किसके बराबर होती है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये हम इसको कैसे सोचते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। थिंकिंग प्रोसेस, वर्क डन अपॉन टाइम हमको निकालना है। अब वर्क के लिए फिर से हम इसमें देखते हैं, क्या हमको दिया पंप ने कितना वर्क किया, क्या हमको दिया पंप ने कितना टाइम लिया। यस, एक चीज आपको मिल गई, क्या? टाइम। तो ये तो हमको डायरेक्ट डाटा मिल रहा है, टाइम। अब हम कहां अटक रहे हैं? वर्क डन। अब चूंकि वर्क डन नहीं दिया है तो हम उसके फॉर्मूला याद करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर की तरफ होता है, पानी ऊपर जाता है, तो फोर्स कौन सा होता है? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? h। तो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? mg h। ये तो इसको हम क्या ले लेंगे? mg h अपॉन t। t हमको दिया है, h दिया है कि नहीं? दिया है, वेरी गुड। g मालूम है, m मास, कितना पानी ऊपर चढ़ता है क्या आपको मालूम है? कितना? 30 मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम नॉट मास। अब यहां पर फिर आप अटक गए। अब मास चाहिए और दिया क्या है? वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम से मास में कन्वर्शन करना हमको आता है? आंसर है यस। इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। हाउ व्हाट इज दैट? मास इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये सबको याद है? मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? जिस तरह से आपको याद है कि g की वैल्यू 10 होती है, उसी तरह से याद रखिए पानी की डेंसिटी नोट कर लीजिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने एक्चुअली इसको 1000 भी नहीं बनाया था। शुरू में जब CGS सिस्टम पहले चलता था तो हमने क्या बनाया था? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पानी लो, उसका जो मास है उसको हम बोलेंगे 1 ग्राम। ये शुरू में मास की डेफिनेशन बनी थी, लेकिन बाद में ऐसा ही सिस्टम आया तो हमको कन्वर्ट करना पड़ा। तो उसमें कन्वर्शन क्या निकला कि 1 मीटर बाई 1 मीटर ऐसे टैंक बनाया, उसमें 1 मीटर पानी भर दिया। ये कितना वॉल्यूम हो गया? 1 मीटर क्यूब। उसको तौला, दैट इज 1000 kg। कितना आया? 1000 kg। तो ये कन्वर्शन आपको याद रखना है। अब वॉल्यूम कितना दिया गया है? मास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फिर चेक करो, डेंसिटी हमको मालूम है क्या? यस। वॉल्यूम दिया है क्या? यस। अब कोई नो वाली चीज बची? नो। अब सब मालूम पड़ गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ भी निकालने को नहीं है, वी हैव डन इट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना। ये चीज आप सबने नोट कर ली? कर लीजिए, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। हम कब तक उसको सोचते जाएंगे? कब तक? जब तक सब क्वांटिटी हमारी, हम वहां तक नहीं पहुंच जाते जब हम उस क्वांटिटी को निकाल सकते हो। यहां पर मास हम निकाल सकते हैं। क्या हम अटके मास के लिए? नहीं। बस अब हमको आगे जाना नहीं, क्योंकि हमको मालूम है यहां तक हमारी थिंकिंग प्रोसेस चलेगी। अब क्या करना है? तो आंसर है, अब हम इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए उल्टा जाएंगे। ओके, ये सबने लिखा, ये थिंकिंग प्रोसेस है। अब देखिए हम अपनी कॉपी में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, यहां पहला स्टेप लिखिए, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कितना वॉल्यूम है? 30 इंटू
1000. Mass of water is equal to V into rho. This is 30 into 1000. This is equal to 30,000 kg. यहां पहुंच गए. अब यहां आ जाइए. अगला स्टेप क्या है? आउटपुट पावर. आउटपुट पावर यहां क्या लिखेंगे? mgh अपॉन टी. ऐसा उल्टा चलिए. mgh अपॉन टी. mgh अपॉन टी. दिस इज इक्वल टू m कितना रखना है? 30,000 इंटू 10 इंटू हाइट. हाइट इज हाउ मच? 40. 40 ये आ गया. mgh डिवाइडेड बाय हाउ मच इज द टाइम इन सेकेंड. ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं. 15 minute 900. This is time 900 second. ओके. इसके बाद अगला स्टेप क्या था? ये आउटपुट पावर आ गया. अब हमने क्या निकालना है? इनपुट पावर. इनपुट पावर किसके बराबर होती है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. तो इनपुट पावर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए. आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर. आउटपुट पावर ये है ओके. इसको अब आप लोग करिए जो भी आता है. 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 900. और एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को मैं क्या लिखूं? बोलिए. 30%. 30% को कैसे लिखते हैं? ये है 30%. 30%. ये होता है 30%. तो यहां पर मुझे 30% लिखना है एफिशिएंसी. 30%. और आपको मालूम है मैथमेटिक्स से ये नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर. सो दिस विल बी 100. ये 30 अपॉन 100 आ गया. 30% को इस तरह से लिखा जाता है. आ गया. दिस इज व्हाट? इनपुट पावर. और इतनी इलेक्ट्रिकल पावर वो लेगा. अब इतना आने के बाद में आप अपना गुणा भाग कर लीजिए और आंसर बताइए मुझे. सो दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 44 क्या पॉइंट? हाँ नहीं 44.4 वॉट. वॉट 44 वॉट. हाँ ठीक है. तो ये हमारा इसका आंसर आया 44 वॉट. आपने कैलकुलेशन ठीक से की? 44 आया या उसके साथ 3 जीरो और हैं? देखिए देखिए ध्यान से. 44 वॉट. इतना छोटा पंप इतना बड़ा काम नहीं कर सकता. 44 वॉट कोई पावर नहीं है. हाँ ये अब ठीक बोले आप. कितना? 4400. ओके वट एवर इट इज वॉट. इस वॉट को अगर हम किलो वॉट में कन्वर्ट करें जो कि हम प्रैक्टिकल यूनिट हमारी है तो कितना हो जाएगा? द आंसर विल बी 4.4 किलो वॉट. दिस इज अवर आंसर 4.4 किलोवाट. ठीक है. तो हम सिर्फ 2 डिजिट तक आंसर देंगे बस, क्योंकि यहां पर हमको 2 डिजिट ही दी गई है क्वेश्चन में. सो वी विल आल्सो लिमिट द आंसर टू 2 डिजिट्स. सो 4.4 किलोवाट इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इनपुट. तरीका समझ में आ गया आपको? पहले एक बार थिंकिंग प्रोसेस से हमको वहां तक जाना है जहां तक हमको सब कुछ मिल जाता है. फिर सॉल्यूशन लिखते समय उसका उल्टा जाना है. एंड वी विल राइट इट दिस 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 दिस. यहां पहुंच गए.
तो आप जब बुक में देखते हैं कोई सॉल्यूशन तो आपको ऐसा दिखता है, उस समय हमको क्या लगता है कि ये क्यों इसके बाद इस स्टेप में आया, कहाँ से पता लग गया उसको कि इसके बाद ये स्टेप में आना है। उसके पीछे एक थिंकिंग प्रोसेस है, और वो थिंकिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि आप निकालना क्या चाहते हैं, और जो निकालना चाहते हैं उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमको कितने फार्मूलाज उसके मालूम है। जितने फार्मूलाज मालूम हैं उसके बेसिस पर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं और क्वांटिटीज आगे बढ़ाते जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। हाँ, an elevator can carry maximum load of 1800 kg. It is moving up with constant speed 2 meter per second. Okay, the frictional force is 4000 Newton. Determine minimum power delivered by motor. Okay, कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है आपको, वो लाइन ढूंढिए। डिटरमाइन पावर। पावर के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? यस, W निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरे फॉर्मूले में क्या चाहिए? फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी? वेरी गुड, इसलिए समझ में आ गया। हमने क्या डिसाइड किया, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वी विल यूज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, अब जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो कितना फोर्स लगाती है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचिए। कितना? mg, क्या बोल रहे हो? 4000 फ्रिक्शन। mg 1800 kg को वो ऊपर उठा रही है। 100 kg को उठाती, 1000 को उठाती है, 2000 को उठाती है, तो फोर्स अलग अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब है मास पे डिपेंड करता है ना फोर्स। ऊपर ही तो जा रही है और ग्रेविटी भी किधर है? नीचे। इसलिए ये फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको लगाना ही पड़ेगा। कौन सा? mg। लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो उसकी फ्रिक्शन के कारण पुलीज, रोप्स, हर चीज में फ्रिक्शन होता है, तो वो सिर्फ इतने वेट को नहीं उठाती, उस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करती है। और वो कितना? हाँ, तो टोटल फोर्स आप दोनों को ऐड करेंगे। सिर्फ उस आदमी को उठाना नहीं है, उसको और भी क्या करना है? फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है। इसलिए फोर्स, बस यही इसमें कैच था कि जब हम इसमें फोर्स बोलते हैं तो ये फोर्स कौन सा होगा? mg प्लस फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो भी यहां पर होगी देख लेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी। चलो अब बनाइए, आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये आपने बनाया। दिस mg इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाइड बाय g 10 mg प्लस 4000 into velocity 2, and this comes to 22 into 2, that is 44,000 watt। आप चाहें तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए। 44 किलोवाट। तो कौन सी मोटर उसमें चाहिए? कम से कम कितनी मोटर चाहिए? यस, 44 किलोवाट तो हमें चाहिए। उससे ज्यादा का जो भी लगाएंगे दैट इज देयर, बट व्हाट इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड? 44 किलोवाट। इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्लोप इज 1 in 20। इस लैंग्वेज को देखिए, ये एक पहाड़ है, इसका स्लोप 1 in 20 कब कहलाएगा? जब आप यहां से ऐसे चले जाएंगे, कितना? 20, तो आप कितना ऊपर पहुंच चुके होंगे? 1। इसको बोलते हैं स्लोप। कौन सा? 1 in 20। दैट मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/20। समझ में आया? तो यहां पर ये साइकिल है,
क्या कोई फ्रिक्शन है? ओके। ओ, हमको वेलोसिटी दी है। अगर वेलोसिटी दी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? F इंटू वी। ये तो अब हमको समझ में आ गया। ओके, अब F इंटू वी लगाना है तो हमको और क्या निकालना पड़ेगा? F। ये किधर जा रहा है? साइकिल्स अप ए हिल, ये इधर जाता है। .4 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी 6.4 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। अब यहां पर इधर इसको कितना फोर्स लगेगा? mg फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ। तो यहां से mg फोर्स ये नीचे लगता है, mg। अगर ये एंगल थीटा है तो इस mg के हम दो कंपोनेंट करते हैं। ये वाली प्रैक्टिस हमको है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो, ये एंगल कितना होगा? थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये हम लोग पहले ज्योमेट्रिकली प्रूव कर चुके हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस फोर्स इज mg, this is mg, then it has got two components, one along this line and one perpendicular to this. ये दोनों मिलाकर mg बनते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है? mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। अब अगर ये आदमी साइकिल ऊपर चढ़ाता है तो इसको कौन से फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा? mg के बराबर, mg cos थीटा के बराबर, कि mg sin थीटा के बराबर? ये चीज सबको समझ आ रही है? उसकी डायरेक्शन देखिए किधर जा रहा है। उस डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स कितना, वही फोर्स उसको आगे लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आगे लगाने वाला फोर्स कितना हो गया? mg sin थीटा। सो फोर्स mg sin थीटा, ये फोर्स हो गया। और उसके बाद हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज दिस, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? पावर। अब ये फोर्स mg sin थीटा, mg कितना है? mg is it given? Yes, 98 into 9.8 into sin theta. Sin theta is 1/20 into velocity. Velocity is 6400 into 5/18. 6.4 जी नहीं, 6.2 किलोमीटर पर आवर। ओ, तो किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर बनाने की जरूरत नहीं थी, किलोमीटर ही रखना चाहिए। सो दिस इज 6.4, सो आई विल राइट इट 6.4। दिस इज व्हाट? पावर। साइन थीटा और टेन थीटा, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन इट। आप निकाल कर देख लीजिए। कैसे निकालोगे? हाइपोटेनियस की लेंथ निकालो। कैसे निकालोगे? रूट ऑफ, यस, 400 प्लस 1, 401 का रूट निकालो, 20। सो हाउ मच इज साइन? 1/20। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में वो 1/20 ही आएगा, राइट। इसलिए हमने उसको 1/20 ले लिया। सो दिस इज अवर आंसर। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 72 पॉइंट समथिंग। सो वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दैट मैथमेटिक्स, वो आप कर सकते हैं, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो। इसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट समझ में आया। वेलोसिटी कौन सी लेनी है? जो फोर्स के अगेंस्ट हो। फोर्स कौन सा लेना है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट हो। ये तो इस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन अभी वो आपसे नहीं बनेगा। दैट इज पावर ऑफ ए हार्ट। हार्ट बीट की पावर कितनी होती है?
एक और क्वेश्चन मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, बट आई टेल यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एंड मेथड हाउ टू सॉल्व इट। हमें एक तरह का क्वेश्चन आता है, ये एक स्लोप है, दिस अ वेरी स्मॉल स्लोप ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के स्लोप बहुत कम रखे जाते हैं क्योंकि ट्रेन का लोड बहुत ज्यादा होता है। हमें क्या दिया जाता है, देयर इज ए ट्रेन which has got a load of 10 to the power 6 kg, 10 to the power 6 kg, 10 लाख किलो उसका लोड है। हो सकता है क्योंकि उसमें पूरे आदमी भरे रहते हैं, और ट्रेन खुद इतनी भारी होती है। ओके, दिस इज गोइंग ऑन ए ट्रैक, दिस ट्रैक हैज ए स्लोप, दिस थीटा, दिस स्लोप इज 1 in 200, 1 in 200. This has got a friction and that coefficient of friction is 0.01. इतना कम फ्रिक्शन, इतना कम स्लोप, इतना बड़ा वेट, 10 to the power 6 kg, 10 to the power 6 कितना होता है, 10 लाख, यानी 10 to the power 3 को 1 टन मानेंगे तो कितना हो गया, 1000 टन। ओके, 1000 टन का लोड है और इस ट्रेन ने ले जाना है, और ये इंजन इसको ऊपर चढ़ाना चाहता है। व्हाट शुड बी पावर ऑफ, ये इसको ऊपर चढ़ाना चाहता है बड़ा धीरे धीरे। मान लीजिए इतनी ही ताकत है इसकी कि ज्यादा से ज्यादा ये इस पर चल पाता है 36 किलोमीटर पर आवर, बस उसके ऊपर नहीं ले जा पाता। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी पावर निकालिए, ठीक है। ये डाटा सब नोट करके ले जाइए और इसे बनाइए। पावर हमें चाहिए, तो सुनिए, पहले सुन लीजिए पावर इसकी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ वी या डब्ल्यू अपॉन टी। यस, क्योंकि वेलोसिटी दी है। अब हमको क्या सिर्फ चाहिए, एफ चाहिए, वी तो दिया हुआ है। फोर्स इसमें ट्रेन के अगेंस्ट कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आंसर है 2। एक जो आपने यहां निकाला, कौन सा, mg sin थीटा, स्लोप के कारण। दूसरा फ्रिक्शन, जो आपने लिफ्ट में निकाला था। लिफ्ट के केस में आपने क्या देखा था कि उसको mg भी उठाना पड़ता है और फ्रिक्शन भी उठाना पड़ता है। ट्रेन वही काम कर रही है, लेकिन उसको सहूलियत क्या हो गई है कि इसको ऐसा नहीं उठाना है, ऐसे उठाना है, विच इज वेरी लेस। कितना, सिर्फ mg sin थीटा, और sin थीटा हमको दिया है 1/200, mg हमको दिया है, तो mg sin थीटा हम निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कैसे निकलता है, फ्रिक्शन इज mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई म्यू, म्यू आर। तो यहां पर फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा। ये किसका फोर्स है, वेट के कारण। ये किसका फोर्स है, फ्रिक्शन के कारण। अगर ये ट्रेन ऐसे सीधे जा रही होती और थीटा 0 होता तो ये साइन थीटा कितना हो जाता, 0। तो ये वेट के कारण उसको कोई फोर्स नहीं लगता, बड़े आराम से सीधी चली जाती। जहां थोड़ा सा स्लोप ऊपर आया, पूरी गाड़ी पीछे जाने लगती है, इंजन को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। आप लोग देखते हो ट्रांसपोर्ट नगर में अटक जाती है गाड़ी, दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां से थोड़ा सा स्लोप ऊपर की तरफ है। ओके, दिस इज द फोर्स, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यू गेट इन पावर। इसके बाद सिर्फ 1-2 तरह के न्यूमेरिकल इसके और बाकी हैं जिसमें कैलकुलस यूज होगी, बट फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड एनर्जी फर्स्ट। तो हम लोग एनर्जी करके फिर से एक बार न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें पावर के न्यूमेरिकल फिर आएंगे जो एनर्जी से पावर में कन्वर्शन के लिए यूज करेंगे। दैट वी विल डू इन दैट क्लास। थैंक यू।